जिंदाबाद 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 एमएलए पनी डॉक्टर रामेश्वर जिंदाबाद 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 डॉक्टर रामेश्वर एमएलए पनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं इंसाफ, हम क्या चाहते हैं इंसाफ, हम क्या चाहते हैं इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। We want जस्टिस, we want जस्टिस गुंडा कर दी, नहीं चलेगी, गुंडा कर दी, नहीं चलेगी। एमएलए बनी, जिंदाबाद, एमएलए बनी, जिंदाबाद, एमएलए बनी। जिंदाबाद। कठुआ के बिलावर में 3 लोगों की आलमनाक मौत के बाद इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में 2 मौजुआत पर चर्चा हो रही है। उनमें से 3 लोगों की आलमनाक मौत पर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कोनों में एहतजाजात हुए और उसके बाद जो है वो जम्मू कश्मीर की असम्बली में डॉक्टर रामेश्वर सिंह की हिमायत में भी जम्मू कश्मीर के कुछ रुकने असम्बली उनकी हिमायत में उतरे, जिनमें डोडा के एमएलए महराज मलिक शामिल हैं। दरअसल जब 3 लोगों की आलमनाक मौत हुई, उनके बाद उनकी लाशें बरामद हुई और उनके बाद उनको सीएचसी बिलावर जब उनको पोस्टमार्टम के लिए लिया गया तो उस रात बनी के रुकने असेंबली डॉक्टर रामेश्वर सिंह सीएचसी बिलावर पहुंचे। वहां पर उनके साथ कुछ नौजवानों की तरफ से बदसलूकी की गई। इस बदसलूकी की मजम्मत बहुत से लोगों ने की, बिलखसूस बनी के अंदर, बनी के मुख्तलिफ कोनों के अंदर इस बदसलूकी के खिलाफ जो है वो एहतजाजात हुए, जिसमें लवांग और सिट्टी और गत्ती के इलाके शामिल हैं। और आज इसके खिलाफ बनी में जो पार्टी ऑफिस है डॉक्टर रामेश्वर सिंह का, वहां पर जो है वो आज लोगों ने नाराजगी का इजहार किया। और इस वक्त जिन लोगों ने नाराजगी का इजहार किया वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है वो क्या मुतालिबा है, किस मुद्दे को लेकर जो है वो वहां पर उस दिन डॉक्टर रामेश्वर सिंह जो बनी के रुकने असेंबली है उनके खिलाफ जो है वो एहतजाज हुआ था। सबसे पहले हम जानेंगे चांदल के साबिक सरपंच रोशन सिंह मनहस से कि आखिर क्या मामला हुआ है और अब ये जो है वो क्या डिमांड करते हैं। सर, क्या कुछ मामला हुआ है एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के साथ, जो कि इस वक्त खबरों का जो मरकज बना हुआ है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हत्ता के जो जम्मू कश्मीर की आइन साज असम्बली है वहां पर भी जो है वो डॉक्टर रामेश्वर सिंह की सिक्योरिटी के हवाले से और उनके साथ जो बदसलूकी हुई है उस पर भी जो है वो वहां पर बात हुई। क्या मेन वजह क्या है कि डॉक्टर रामेश्वर सिंह के खिलाफ जो है वो वहां पर नारेबाजी हुई, उनको चैलेंज किया गया और उसके बाद जब वो वहां पर पहुंचे तो उनके साथ बदसलूकी हुई? शुक्रिया जनाब। जो भी हमारे एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के साथ जो बदतमीजी हुई, जी, बेसिकली मढ़ोन से एक बारात जा रही थी मडाल, जी, मलाड गांव में। मलाड हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जो मढ़ोन है वो बलौर कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। तो जो बारात जा रही थी वो मैक्सिमम जो थे वो डॉक्टर के रिलेटिव थे। जब वहाँ वो 3 बंदे जो हैं वो मिसिंग हो जाते हैं तो डॉक्टर ने उनकी बात जो है असेंबली में की। उसके 2 हफ्ते पहले 2 बंदे और जो है उनका मर्डर हुआ था, उनकी भी बात जो डॉक्टर ने की थी। और बलौर से एक लड़की थी, उसकी बात जो है वो डॉक्टर ने असेंबली में की थी कि जल्द से जल्द जो है उनको ढूंढ निकालने की कोशिश की जाए। तो जब वो 3 दिन के बाद जो 3 बंदे मिले, जो उनकी डेड बॉडी एक वाटरफॉल था उसकी गहराई में जब उनको ढूंढा गया तो जो उनकी डेड बॉडी थी उनको देखकर पूरे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सन्नाटा छा गया था। जो वारदात हुई वो एक दिल दहलाने वाली बात थी। और जब वो डेड बॉडी मिली तो डॉक्टर ने जो है असेंबली से बाहर डॉक्टर आ रहे थे तो उनके घर वालों ने उनको डॉक्टर साहब को फोन किया, क्योंकि वो डॉक्टर साहब के रिलेटिव थे। तो डॉक्टर साहब ने उन्हीं दिन जो है वो गाड़ी में बैठे, एक पीएसओ था और 1-2 और बंदे उनके साथ थे, वो डायरेक्ट जो है वो हॉस्पिटल में आ गए, क्योंकि डेड बॉडी जो थी वो पोस्टमार्टम के लिए बलौर में लाया जा रहा था। तो वहां गए तो वहां कुछ ऐसे लोग थे, शरारती तत्व थे, जिन्होंने डॉक्टर पर एक मतलब गलत तरीके से उनके साथ हाथापाई की। और एमएलए के साथ एक हाथापाई एक एमएलए एक बहुत बड़ा कैडर है जिसके साथ हाथापाई करना, वो लोग सेफ नहीं है। तो आम लोग जो हैं वो किस नजरिए से सेफ देखते हैं अपने आप को? देखो, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक डर और भय की बात हो रही है, क्योंकि लोहाई मल्हार और डुगैन 2 ब्लॉक हैं जो हमारे मैक्सिमम जो है बलौर कॉन्स्टिट्यूंसी में लेनवर रहते हैं, वहां लोगों का आना जाना है। और 50% लोग जो हैं वो हमारे बलौर में रहते हैं, क्योंकि दफ्तर मैक्सिमम वहां है लोगों के। तो ये
बलौर में वहां जाना डॉक्टर का, एक एमएलए कैडर आदमी वहां जा रहा है, उसके साथ बदतमीजी हो रही है और बदतमीजी एक एमएलए के साथ हो रही है, तो हम लोग कहां सेफ रहेंगे इस बतौर जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक जमहूरियत का निजाम से पूरा देश चलता है हमारा हिंदुस्तान जो है। तो मैं समझता हूं कि जमहूरियत जहां डेमोक्रेसी का नाम जो है वो खत्म हो चुका है और एक एमएलए के साथ इस किस्म की बदसलूकी की जा रही है। और मैं कहता हूं जो 3 लोग जिनकी हत्या की है उनको सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं मिली। आज 1 हफ्ता हो रहा है और वहां डीआईजी शिव कुमार भी आए थे, वहां मैक्सिमम लोग जो आए थे बीजेपी के सब लोग वहां आए थे कि इनको लोगों ने समझा था कि इनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। और जिन लोगों की जो लोग उसमें मुलव्वस थे, कौन लोग थे, चाहे टेररिस्ट के अनबाल्व से हुआ, चाहे लोकल कुछ लोगों की साजिश थी, लेकिन आज तक उन लोगों को ढूंढ नहीं पाए वो लोग। और मैं चाहता हूं कि जो भी लोग उसमें मुलव्वस हैं, चाहे ना कहीं पुलिस की कमजोरी भी है, मैं कहता हूं कि डीआईजी एक शिव कुमार जी वो जब बलौर में आए, वो बहुत बड़ा रैंक है उनका, 3 डिस्ट्रिक्ट उसके अंडर है, तो वो कहने लगे कि मैं जो एसएचओ मल्हार है उनकी तरफ से उनकी गलती जो हुई है उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। मैं कहता हूं बड़ी शर्मनाक की बात है जहां 3 लोगों की मौत हो जाती है वो माफी मांगते हैं। मैं कहता हूं उसी तरह जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनको टर्मिनेट करना चाहिए था, उन फोर्स में जो भी लोग हैं, और जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें शरेआम उनको चौराहे पे फांसी लगनी चाहिए, जो भी लोग उसमें मुलव्वस हैं। और डॉक्टर के खिलाफ जो बदतमीजी जिन लोगों ने की है, अगर वो एफआईआर लगती है, आज तक 10 दिन हो गए आज तक एफआईआर नहीं लगी, एफआईआर लगती है तो ठीक है, 1 हफ्ता का हमने टाइम दिया है, अगर नहीं लगती है पूरी हमारी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी बंडार से लेकर गुड्डूफलार तक लोहाई मलार सभी लोग हमारे 1 हफ्ते के बाद एक बड़ा प्रदर्शन निकालेंगे बनी में, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएसपी जो कठुआ है उनकी होगी और बनी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, और पूरे जहां जो हमारी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं वो एक उनके अंदर जोश है, जज्बा है, लेकिन हम चाहते हैं हम पीसफुल करना, हमारे बनी के लोग एक हमदर्द हैं, एक शरीफ लोग हैं, हम नहीं चाहते हैं कहीं हमारा सिस्टम जो है वो खराब हो। हम चाहते हैं हमारा हिंदू मुस्लिम एक गांव में रहते हैं, हमारा एक भाईचारा है कई सदियों से, जहां आज से 20-25 साल इस किस्म का माहौल था बनी के अंदर, लेकिन 20 साल हमारा बनी एक पीसफुल था, बनी जो था, लेकिन आज फिर इस किस्म की साजिशें हो रही हैं बनी के अंदर। ये बड़ी शर्मनाक है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट के पास जो ये फोर्स का निजाम है, जो एलजी शासन है, एलजी शासन कहीं ना कहीं टोटली फेल हो चुका है। मैं समझता हूं जब से जहां एलजी जम्मू कश्मीर में आया है उसको पता ही नहीं है कि बनी कॉन्स्टिट्यूंसी कहां है, लोही मल्हार कहां है। मैं कहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एलजी हमारे जम्मू कश्मीर का भी लगना चाहिए, जम्मू कश्मीर का भी एलजी जहां से पढ़ा लिखा है, लेकिन आज तक उन्होंने वो चाहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ही कमांड हमारी जो जम्मू कश्मीर में चलाया जाए, जहां जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं या केएस ऑफिसर हैं, केएस तो हमारे मैक्सिमम जम्मू कश्मीर के हैं, आईएएस बाहर से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको क्या पता है कि बनी कॉन्स्टिट्यूंसी कहां है। तो जब 7 साल के बाद जहां एक जमहूरियत का निजाम जो पेश हुआ और इलेक्टेड बंदे हमारे जीत के असेंबली में गए, डॉक्टर रामेश्वर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता है, जिस पैटर्न पे लोगों ने वोट दिया है उसी पैटर्न से वो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बनी में काम कर रहा था। उन लोगों को तकलीफ हो रही है कि बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोगों के काम कर रहा है, जो कुछ चंद लोग हैं, मैक्सिमम बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं पूरे जम्मू डिवीजन के लोग चाहते हैं कि डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कुछ नासर लोग हैं जो नहीं चाहते कि बनी की तरक्की हो, बनी की डेवलपमेंट हो। जो 10-15 साल से हमारा वंचित रहा हमारा डेवलपमेंट, बनी जो है हमारी असेंबली में कोई बात नहीं करता था, लेकिन हमें प्राउड होता है, बनी के लोगों को प्राउड फील होता है कि हमने वोट जो दिया वो सही जगह दिया है, और हमारा डॉक्टर जो है वो जिस पैटर्न से हमने वोट दिया उसी पैटर्न से वो असेंबली में काम कर रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं उन शहीदों को जो 3 इनोसेंट लोग मारे गए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूं। बड़ी दुख दर्द भरी घटना हुई है। एक तो छोटा बच्चा 14 साल का जो क्या सपने लेकर एक बारात के साथ जा रहा था, इस बर्बरियत का शिकार हुआ, इसका हमें बहुत दुख है और मैं उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं। आज तक इतने दिन हो गए उनके हत्यारों का कोई भी पता नहीं चला, तो इस पे एडमिनिस्ट्रेशन की चुप्पी जो है ये क्यों है, इस पे भी मुझे हैरानी है, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन है जो कि डायरेक्ट सेंटर के तहत आता है, तो आज तक कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई इस मसले में। तो ये एक टोटल फेलियर है, गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फेलियर है। तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द उनके जो हत्यारे हैं उनका पता लगाया जाए और कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रहा सवाल रामेश्वर जी की, हमारे एमएलए बनी, उनके साथ जो बदसलूकी बलौर में हुई वो काबिल मजम्मत है।
ये देश जो है ये कानून के हिसाब से चलता है, ये गुंडागर्दी से नहीं चलता। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है इस बात की कि डॉक्टर साहब के साथ इतनी बदतमीजी होने के बाद हाथापाई की गई और जिसकी एफआईआर डॉक्टर साहब ने लगाई और आज तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। मैं उन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को ये पूछना चाहता हूं कि वो कहां सोए हुए हैं, वो क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या बिलौर में गुंडाराज चलता है? क्या उनको कोई ऐसा संरक्षण दे रहा है जो उन पे कार्रवाई नहीं की जा रही है? देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान संविधान से चलता है और जो भी गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज तक वो लोग खुलेआम फिर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हुआ। तो इस बात का हमें अफसोस है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सोया हुआ है। रही बात यहाँ बनी के प्रोटेस्ट की, तो यहाँ की बीजेपी ने यहाँ पे प्रोटेस्ट निकाला। मुझे हैरानी होती है उस बात की कि उन्होंने ये प्रोटेस्ट किसके खिलाफ निकाला? हुकूमत उनकी, एलजी उनके, सेंटर में हुकूमत उनकी। तो यहाँ पे ये देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वो कौन से गद्दार हैं? हम उनसे पूछना चाहते हैं ये किस किस्म की सियासत कर रहे हैं? ये उनको ये सियासत हाजम नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब एक इंडिपेंडेंट एमएलए यहाँ से जीता है, तो उनको अपनी जो खसलते हैं, जो उन्होंने काम नहीं किए थे लोगों ने उनका नकारा है। तो ये उनके किस मुंह से वो ये बोलते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जो है लॉ एंड ऑर्डर तो उनके हाथ में है। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आपका यही चाहूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये गुहार रहेगी कि जो इनोसेंट लोग मरे हैं, जो आर्मी के लोग मरे हैं, जो ये बारात वाले लोग मरे हैं, या 2 लोग जो कोग में पहले मरे थे, उनका आज तक कोई पता नहीं चला। एक लड़का बसोली में एक विद्यालय में मरा है, आज तक कोई पता नहीं चला। ये क्या कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन? ये फोर्सेस क्या कर रही हैं? इनके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा के लिए कोई कानून अपने हाथ में ना ले, और लोगों को इबरत होनी चाहिए। कानून का जो है वो एहतराम होना चाहिए और कानून के हिसाब से ये देश चलना चाहिए, गुंडागर्दी से नहीं। जय हिंद। सबसे पहले आपके चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो कि हमारी कवरेज करने के लिए दिन रात कोशिश करते हैं। और आज का मौजू हमारा ये है कि जो सबसे पहले जो डेथ्स हुई हैं, जो 3 डेथ्स हुई हैं, उससे पहले 2 हुई हैं, उससे पहले भी एक बसोली में एक बच्चे की हुई है, और जो अभी हाल ही में जो 3 डेथ्स हुई हैं, जो एक छोटा बच्चा 14 साल का इस छोटी सी उम्र में वो इस दुनिया को चल बसा। और आगे मतलब के उसके बाद जो उस फैमिली के साथ जो आज तक मतलब कि उनको अभी तक इंसाफ लग रहा है कि अभी तक उनको कोई भी इंसाफ नहीं मिला है, जबकि उस फैमिली के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी प्रशासन ने भी सोचना चाहिए कि वो एक मतलब कि किस हाल से वो फैमिली अब इस दुनिया में जी पाएगी। जो चले गए हैं इस दुनिया से वो तो गए, लेकिन चलो बाकी के जो हैं वो प्रशासन उन फैमिलीज के बारे में सोचे। और उसके बाद जैसे ही 4-5 दिन से पहले हमने एक प्रोटेस्ट लुआंग में भी किया था, एक उधर लोही मलार में भी हुआ है, कुछ मतलब जगहों पे यहाँ पे भी सामने आए कि बहुत सी जगह पे यहाँ प्रोटेस्ट किया गया। जो प्रोटेस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, जो हमारे एमएलए विधायक जो डॉक्टर रामेश्वर के साथ जो मतलब बिलावर में जो घटना की मतलब कि कुछ उधर पार्टीबाज उन्होंने मतलब कि वर्कर्स ने की थी, जो उसी मसले में वहाँ आए थे, जो कि डेथ हॉस्पिटल में वो जो पोस्टमार्टम के लिए वो डेड बॉडीज को लाया गया था, वहाँ उसी बारे में हमारे डॉक्टर साहब उधर आए, उनके साथ वहाँ एक गलत व्यवहार किया गया, गलत मिसबिहेव किया गया, उनको धक्के दिए गए, उनकी गाड़ी पे मतलब के अटैक किया गया। और उस बारे में हमने 4 दिन पहले भी प्रोटेस्ट किया है। आज हमने यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट बनी में भी रखा था, जो मतलब कि मेन जो मतलब हमारे डॉक्टर साहब की मेन वर्कर कमेटी जो थी वो आज अपने ऑफिस में आके यहाँ इसी मतलब के बारे में बात करनी थी। अगर कुछ ही टाइम में अगर ये जो हादसा डॉक्टर साहब के साथ हुआ है और
उस पे ही यहाँ आज हम बात करनी थी कि अगर इसका मसला इन्होंने 2-4 दिन में अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो इसके ऊपर हम बनी में बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट करेंगे, जो कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी होगा, और हम मतलब नेशनल हाईवे पे भी रोड बंद कर देंगे। जिस ये मतलब ये आज हम लास्ट फाइनल कुछ दिनों का टाइम देते हैं, जबकि हमारे बीजेपी पार्टीज के भी कुछ हमारे विधायक जो कि एक्स मतलब एमएलए हमारे जीवन लाल लल्हाल जी, जो कि एक मतलब के गलत मिस भाषा मिसबिहेव का मतलब के इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बनी में एक जहर मतलब फैला रहे हैं बनी में। ऐसा मतलब कि एक विधायक जो कि इस पीरियड से पहले वो हमारे एमएलए थे, और अगर आज उनको यहाँ से हार का सामना करना पड़ा तो वो आज एक जीते हुए विधायक को बोल रहे हैं कि उनको बिलावर से कान पकड़ के उनको वहां से भगा दिया गया। ऐसी बात अगर उनके लिए मतलब कि कही जाए तो उनको कैसी लगेगी? ये एक मतलब कि झूठ बात है, कान से पकड़ के तो मतलब कि किसी ने वो नहीं हुआ है। लेकिन चलो जो कुछ भी है गलत चीज की गई है डॉक्टर साहब के साथ, गाड़ी पे अटैक करना, जो कि वहां पे 4-5 बंदों ने जो भी मतलब कि ये गलत स्टेप लिया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको जल्द अज जल्द सलाखों के पीछे रखा जाए। शुक्रिया।